नमस्कार। एम के जीके वाला में आपका स्वागत। तो साथियों, किसान आंदोलन में आज अपने शेखावाटी किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? शेखावाटी किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं। साथियों, शेखावाटी में 5 मुख्य बड़ी जागीरें थी। इसमें नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, मलसीसर और बिसाऊ। प्रश्न आपके लिए बन सकता है कि शेखावाटी किसान आंदोलन में कितनी जागीरों को लेकर के प्रारंभ में यह आंदोलन है वो हुआ था। तो जो लाग बाग बढ़ाई गई थी वो 5 जागीरों पर ही ज्यादा बढ़ाई गई थी, जिनमें नवलगढ़ हो जाएगा, मंडावा, डूंडलोद, मलसीसर और बिसाऊ। तो 5 जागीरें शेखावाटी में आती है। तो पांचों नाम साथियों थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। याद रखिएगा, राम नारायण चौधरी ने लंदन में प्रकाशित डेली हेराल्ड, ये एक समाचार पत्र था, नामक समाचार पत्र में शेखावाटी के किसानों की समस्याओं को प्रकाशित करवाया। तो शेखावाटी किसान आंदोलन को राम नारायण चौधरी ने कौन से ब्रिटिश समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा डेली हेराल्ड। कौन सा हो जाएगा? डेली हेराल्ड। साथियों, शेखावाटी किसान आंदोलन में चीरवा सेवा समिति बहुत महत्वपूर्ण है और इसका काफी बड़ा यहाँ पर रोल रहा था। इसके बाद में अगर हम लोग चर्चा करें तो देखिएगा, 25 अप्रैल 1934 को सीकर के कटराथल में सरदार हरलाल सिंह खर्रा के पत्नी किशोरी देवी के नेतृत्व में लगभग 10,000 महिलाएं इकट्ठी हुई और यहाँ पर उत्तमा देवी ने, किसने साथियों? यहाँ पर उत्तमा देवी एक महिला होती है, उन्होंने यहाँ पर संबोधन दिया था, भाषण दिया था। यह प्रश्न पीछे एक एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि 25 अप्रैल 1934 को शेखावाटी सिक्कर के कटराथल में सरदार हरलाल सिंह की पत्नी खर्रा जो किशोरी देवी थी, उसके नेतृत्व में लगभग 10,000 महिलाएं इकट्ठी हुई। तो यहाँ पर जो इस कार्यक्रम का संबोधन दिया था या इस कार्यक्रम को मुख्य वक्ता के रूप में जो बनाया था वो किसने किया था? तो याद रखिएगा, उत्तमा देवी ने यहाँ पर मुख्य भाषण दिया था। शेखावाटी किसान आंदोलन की चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के अंदर भी हुई और 1931 के अंदर शेखावाटी में जाट महासभा का गठन हुआ। तो याद रखिएगा साथियों, 25 अप्रैल 1934 को सीकर के कटराथल में सरदार हरलाल खर्रा की पत्नी किशोरी देवी के नेतृत्व में यहाँ पर लगभग 10,000 महिलाएं इकट्ठी होती है और उत्तमा देवी ने यहाँ पर कहा जाता है कि भाषण दिया था। शेखावाटी किसान आंदोलन की चर्चा जो है वो एक तरह से हाउस ऑफ कॉमन जो इंग्लैंड में है, उनकी संसद है, वहां पर भी ये हुआ था और 1931 के अंदर शेखावाटी में जाट महासभा का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? तो जाट महासभा का गठन हुआ। उसके बाद एक घटना घटती है जिसको हम बोलते हैं खुडी गांव की घटना। साथियों, 25 मार्च 1935 को शेखावाटी के खुड़ी गांव के अंदर ठाकुरों ने किसानों की बारात को इस बात को लेकर के रोक दिया कि जो यहाँ पर सामान्य जो किसान का बेटा है वो घोड़ी पर बैठ करके एक तरह से तोरण नहीं मार पाएगा। क्या? दूल्हा घोड़ी पर बैठ करके यहाँ पर तोरण नहीं मार पाएगा, इस बात को यहाँ पर कहा गया है। तो मैं दोबारा आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा कि दूल्हा है वो घोड़ी पर बैठ करके तोरण नहीं मारेगा। इस बात को लेकर के जो ठाकुर हैं उन्होंने विरोध किया और 8 दिन तक जो बारात है वो गांव के अंदर रुकी रही। किसानों को न्याय के बदले यहाँ पर अत्याचार सहने पड़े। और याद रखिएगा साथियों, 6 अप्रैल 1949 को, कब? 6 अप्रैल 1949 को काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया आजादी के बाद और किसानों को खातेदारी का अधिकार प्राप्त हो गया। तो साथियों, भूमि का स्वामित्व जो मूल रूप से किसानों को जो खातेदारी का अधिकार मिला वो 6 अप्रैल 1949 को मिला। कब मिला? 6 अप्रैल 1949 को यहाँ पर मिला था। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण किसान आंदोलन आता है जिसका नाम है दुधवा खाड़ा किसान आंदोलन। साथियों, चूरू जिले से संबंधित है। तो दुधवा खाड़ा किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चूरू के अंदर हुआ था और यहाँ चौधरी हनुमान सिंह ने
इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ध्यान रखने वाली बात है कि दूधवा खारा जो आंदोलन है वो कहाँ हुआ था, तो राजस्थान के चूरू जिले के अंदर हुआ था। और याद रखिएगा, बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक गंगाराम वैद्य ने इस आंदोलन को राष्ट्र स्तर तक पहुंचाया था। और याद रखने वाली बात यह है कि महिलाओं का जो यहाँ पर नेतृत्व किया था वो खेतूबाई ने किया था। किसने किया था साथियों? खेतूबाई ने यहाँ पर महिलाओं का नेतृत्व किया था। तो दूधवा किसान आंदोलन के बाद अगली घटना हम पढ़ते हैं डाबडा कांड। बहुत महत्वपूर्ण घटना है, देखिएगा। डाबडा डीडवाना नागौर में पड़ता है। तो पहली बात तो याद ये रखिएगा, डीडवाना नागौर में पड़ता है। 13 मार्च 1947 को मारवाड़ लोक परिषद का एक सम्मेलन था जिसमें मथुरा दास माथुर, द्वारकाधीश पुरोहित, किशन लाल शाह, बंशीधर पुरोहित, हरिंद्र कुमार चौधरी, राधा कृष्णन बोहरा, बहुत सारे किसान नेता पहुंचे हुए थे। पुलिस ने गोलीबारी की तो पन्ना राम चौधरी व इन लोगों ने शरण दी। तो पुलिस गोलीबारी के अंदर कहा जाता है कि पन्ना राम और उसके बेटे मोतीराम की यहाँ पर मौत हो जाती है। तो डाबडा जो घटना है वो इतिहास में किसान आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। और इसके ऊपर बाद में मथुरा दास माथुर ने कहा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में डाबडा से बड़ी कोई घटना नहीं देखी है। तो मैं डाबडा घटना के बारे में आपको एक बार पुनः अवगत करवाना चाहूंगा कि डाबडा डीडवाना नागौर में पड़ता है। 13 मार्च 1947 को मारवाड़ लोक परिषद के सम्मेलन के अंदर मथुरा दास माथुर, द्वारिकाधीश पुरोहित, किशन लाल शाह, बंशीधर पुरोहित, हरिंद्र कुमार चौधरी, राधा कृष्ण बोहरा, बहुत सारे किसान नेता यहाँ पर आए हुए थे। तो पुलिस ने, अंग्रेज पुलिस ने विशेष रूप से यहाँ पर गोलीबारी की। तो किसानों को यहाँ जान बचाने के लिए पन्ना राम चौधरी ने अपने घर में शरण दी। तो पुलिस गोलीबारी के अंदर पन्ना राम और उसके बेटे मोतीराम की मौत हो जाती है। तो बाद में मथुरा दास माथुर ने इस घटना के ऊपर कहा कि मैंने अपने जीवन में डाबडा के जैसी आज तक कोई घटना नहीं देखी है। क्या साथियों? मैंने आज तक अपने जीवन के अंदर डाबडा के जैसी घटना नहीं देखी है। इसके बाद में किसान आंदोलन आता है, मेव किसान आंदोलन। साथियों, अलवर भरतपुर के अंदर, कहां पर? अलवर भरतपुर के अंदर जो मेव जाति है यहां पर यह आंदोलन हुआ था। साथियों, ध्यान देने वाली बात है। और इस बात को आप थोड़ा सा और याद रखिएगा कि ये जो हुआ है अलवर भरतपुर की मेव जाति के अंदर, यहाँ पर यह आंदोलन है वो चलता है। दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि 1932 के अंदर अलवर में यासीन खान और डॉक्टर मोहम्मद अली के नेतृत्व में यहाँ किसान आंदोलन हुआ था। अब मेव होते कौन है साथियों? ध्यान रखिएगा, वे हिंदू जो किसी कारणवश मुस्लिम बन गए। क्या? वे हिंदू जो धर्मांतरण के माध्यम से मुस्लिम बन गए, लेकिन बहुत सारे रीति रिवाज वो हिंदू लोगों के मानते हैं। तो उन लोगों को मेव कहा गया, उन जातियों को मेव कहा गया साथियों। और राज्य का अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है वो इसी जाति के कारण यहाँ पर मेवात कहलाता है। क्या कहलाता है? मेवात कहलाता है। तो मेव किसान आंदोलन 1932 के अंदर यासीन खान और डॉक्टर मोहम्मद अली के नेतृत्व में हुआ था। चलो हल्का सा एक रिवाइज मैं आप लोगों को और करवा देता हूं ताकि कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले हम लोगों ने शेखावाटी किसान आंदोलन पढ़ा था। साथियों, 5 जागीरों पर विशेष कर लगाई जा रही थी। तो यहाँ जो राम नारायण चौधरी और अन्य जो किसान साथी थे, इन लोगों ने इनका विरोध किया। राम नारायण चौधरी ने, कहा जाता है कि नवलगढ़, मंडावा, डूंडलौद, मलसीसर, बिसाऊ, इन 5 जागीरों के बारे में डेली हेराल्ड जो ब्रिटिश समाचार पत्र था उसके अंदर इन खबरों को प्रकाशित करवाया। साथियों, एक किसानों की मांग को उठाने के लिए चीरवा सेवा समिति का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके बाद में 25 अप्रैल 1934 को सीकर के कटराथल में सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 महिलाएं इकट्ठी हुई। और इस समय यहाँ पर जो उद्बोधन दिया, जो भाषण दिया, वो उत्तमा देवी ने दिया। शेखावाटी किसान आंदोलन की चर्चा हाउस ऑफ कॉमन इंग्लैंड में भी हुई और 1931 के अंदर जाट महासभा का जो गठन है वो हुआ था। इसी समय घटना घटती है जिसे बोलते हैं खुड़ी गांव की घटना या खुडी गांव की घटना।
25 मार्च 1931 को कब 25 मार्च 1935 को, माफ कीजिएगा 1935 को, कब 1935 को। तो 25 मार्च 1935 को खुड़ी के अंदर ठाकुरों ने किसानों की एक बारात को रोका और कहा दूल्हा घोड़ी पर बैठ करके तोरण नहीं मारेगा। बारात 8 दिन तक गांव में रुकी रही। किसानों ने न्याय की मांग की तो अत्याचार सहने पड़े। इस घटना को खुड़ी गांव की घटना कहा जाता है। आजादी के बाद 6 अप्रैल 1949 को काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ और किसानों को खातेदारी का अधिकार प्राप्त हुआ और आखिरकार किसानों को एक स्थायी जो यहाँ पर मालिकाना हक है वो एक तरह से मिला। दूधवा खारा किसान आंदोलन साथियों चूरू में पड़ता है और यहाँ किसानों का जो नेतृत्व किया वो हनुमान सिंह ने किया। बीकानेर प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं मग्गाराम वैद्य, इन्होंने इस आंदोलन को राष्ट्र स्तर तक पहुंचाया और महिलाओं का नेतृत्व है वो किसने किया साथियों? खेतूबाई ने किया। किसने किया? खेतूबाई ने किया। उसके बाद में एक घटना घटती है डाबड़ा कांड। डाबड़ा डीडवाना नागौर में पड़ता है। 13 मार्च 1947 को मारवाड़ लोक परिषद का सम्मेलन था। देखिएगा 13 मार्च 1947 को मारवाड़ लोक परिषद का सम्मेलन था जिसमें मथुरा दास माथुर, द्वारकाधीश पुरोहित, किशनलाल शाह, वंशीधर पुरोहित, हरिंद्र कुमार चौधरी, राधा कृष्ण बोहरा आदि किसान नेता पहुंचे हुए थे। पुलिस गोलीबारी में पन्ना राम चौधरी ने इन सभी किसानों को अपने घर शरण दी और पन्ना राम और इसके पुत्र मोतीराम है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या पुलिस गोलीबारी के अंदर ये लोग मारे जाते हैं। डाबड़ा घटना के बारे में मथुरा दास माथुर ने कहा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में डाबड़ा जैसी घटना है वो नहीं देखी है। क्या? मैंने अपने राजनीतिक जीवन में डाबड़ा जैसी घटना नहीं देखी है। और साथियों अंत के अंदर अपन मेव किसान आंदोलन पढ़ते हैं। याद रखने वाली बात है अलवर भरतपुर में मेव जाति ने ये किया था। 1932 के अंदर यासीन खान और डॉक्टर मोहम्मद अली के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। तो आज की क्लास साथियों निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। MKGK वाले का साथ दीजिएगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूं आपको एक अधिकारी बनते हुए।